नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की खास वीडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अभिनेत्री पूजा भट्ट की। ये बॉलीवुड में उस वक्त आई थी जब रवीना टंडन, जूही चावला जैसे अभिनेत्रियों का बोलबाला था, लेकिन पूजा इन सबसे हटकर थी। 90 के दशक की पूजा भट्ट फिल्मों में अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया और आते ही फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने लगी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि मात्र 16 साल की उम्र से ही इन्हें शराब की लत लग गई थी, पर बिना शराब के ये अपने काम पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती थी। वहीं 23 साल की उम्र में ये चेन स्मोकर भी बन गई थी। क्या आपको पता है कि लगभग आधा दर्जन बॉयफ्रेंड के साथ नाम जुड़ने के बाद जिस एक्टर के साथ ये लिव इन में रह रही थी, उसी पर मारपीट का इन्होंने आरोप भी लगाया। इसके बाद इनकी एक सगाई और एक शादी भी टूट गई। पूजा भट्ट की जिंदगी से जुड़ी है आज हम उन्हीं किस्सों की चर्चा करेंगे, जिसे आपने शायद ही सुना होगा। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ। इनके पिता मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट हैं। इनकी मां का असली नाम लॉरेन प्राइड था, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। महेश भट्ट आधे गुजराती और आधे मुस्लिम बैकग्राउंड वाले परिवार से संबंध रखते हैं। पूजा भट्ट के दादा नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट दोनों ही हिंदी सिनेमा के नामी फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी दादी शीरीन मुस्लिम थी। पूजा भट्ट का एक छोटा भाई राहुल भट्ट और दो सौतेली बहनें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं। वो निर्देशक मोहित सूरी और अभिनेता इमरान हाशमी की चचेरी बहन है। पूजा भट्ट की स्कूलिंग AF पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो पूजा भट्ट जब बड़ी हो रही थी तभी पिता महेश भट्ट का एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू हो गया था। जब ये बात पत्नी किरण भट्ट को पता चली तो वो महेश भट्ट से अलग हो गई, लेकिन बाद में महेश भट्ट ने एक दूसरी अभिनेत्री सोनी राजधान से शादी कर ली, जिससे इनकी दो बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। पूजा भट्ट बचपन से ही अपने पिता से बेहद प्रभावित थी और वो धीरे धीरे उन्हीं की तरह बोल्ड और बिंदास लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करने लगी। बचपन में ही पूजा भट्ट कुछ एडवर्टाइजमेंट में नजर आई, जिसके बाद टीनेज में ही पूजा मॉडलिंग भी करने लगी। पूजा 16 साल की उम्र से ही शराब पीने लगी थी और बहुत जल्द इसकी शादी भी हो गई। 23 साल के होते होते पूजा चैन स्मोकर भी बन गई। पूजा भट्ट ने अपने अभिनय की शुरुआत 1989 में एक टीवी फिल्म डैडी से की थी, जिसका निर्देशक उनके पिता महेश भट्ट ने ही किया था। इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी। जब पूजा सिर्फ 17 साल की थी, फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फैंस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी फिल्म फेयर के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद अगर बात करें बड़े पर्दे की तो पूजा भट्ट की लॉन्चिंग काफी ग्रेट तरीके से हुई। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं इससे बड़े पर्दे पर शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शायद यही आप जानते होंगे कि पूजा भट्ट पहले आशिकी फिल्म से लॉन्च होने वाली थी। महेश भट्ट ने ये फिल्म पूजा भट्ट को लेकर ही सोचा था, लेकिन पूजा ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया था। रीजन था एक मासूम इश्क। दरअसल पूजा भट्ट 12 साल की उम्र से ही एक लड़के से प्यार करती थी। वो इनके स्कूल का दोस्त था, जिसे पूजा 17 साल की उम्र से डेट कर रही थी। पूजा का ये बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करे। उसने पूजा से साफ तौर पर कह दिया था कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसलिए पूजा भट्ट ने आज की फिल्म के लिए मना कर दिया। लेकिन जब कुछ कारणों से पूजा का अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो दोनों ने अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू कर दिया और इस तरह से बनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इसके बाद पूजा हमें कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। उन्होंने संजय दत्त के साथ सड़क, राहुल रॉय के साथ जुनून, सन्नी देओल के साथ अंगरक्षक, अक्षय खन्ना के साथ बॉर्डर और अजय देवगन के साथ सख्म, शाहरुख खान के साथ चाहत जैसी कई फिल्मों में काम करती नजर आई। पूजा भट्ट ने कुछ रीजनल लैंग्वेज के फिल्मों में भी एक काम किया। इन फिल्मों से पूजा भट्ट को काफी पसंद किया जा रहा था। पूजा अपने प्रोफेशनल लाइफ से हर दिन एक नई मुकाम हासिल कर रही थी।
लेकिन बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो आए दिन इनका नाम किसी नई लड़की के साथ जुड़ा करता था। करियर के शुरुआती दौर में पूजा भट्ट का नाम कमल सदाना, अरशद वारसी, राहुल रॉय, आमिर खान, बॉबी देओल, आदित्य पंचोली, सोहेल खान के अलावा और भी कई लोगों के साथ जोड़ा गया। हालांकि ये खबरें कितनी हकीकत थी, कितनी अफवाह, ये कहना मुश्किल है। पूजा भट्ट के लव अफेयर की लिस्ट खत्म ही होती थी उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूजा जबरदस्त कंट्रोवर्सी में आ गई। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। ये फोटो छपते ही बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में हंगामा मच गया। इस फोटोशूट को लेकर मीडिया में इतना विवाद बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने जो कहा वो न ही उसने सभी को चौंकाया बल्कि उनकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की बात बताते हुए महेश भट्ट ने ये कह दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, मीडिया में ये खबर कुछ इस तरह उछला कि दोनों तमाशा बन गए। आज भी ऐसी हवा उड़ती है कि आलिया भट्ट इन्हीं दोनों की बेटी है और दोनों बाप बेटी का नाजायज संबंध है। पूजा भट्ट के जीवन में विवाद यहीं खत्म नहीं होते। पूजा भट्ट ने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए कुछ मेल मॉडल्स के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाए, जिसके साथ लिखा था द न्यू मॉरलिटी। पूजा ने अपनी बिकनी अवतार के हॉट अंदाज में फोटोशूट कराकर फिल्मी गलियों की गर्मा गर्मी और भी बढ़ा दी थी। यही नहीं, एक मैगजीन के लिए पूजा ने न्यूड फोटोशूट कराया। हालांकि उनका पूरा शरीर पेंट किया गया था, जिसके बाद तो पूजा भट्ट को लोगों की काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। पूजा भट्ट का कैरियर तो सही चल रहा था, लेकिन मैं खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका कारण था उनकी निजी जिंदगी। पापा महेश भट्ट का अपनी वाइफ किरण से अलगाव और सोनी राजदान से रिश्ता और शादी के दौरान पूजा इमोशनल ट्रामा से गुजरी। माँ बाप के बीच के तनाव, घर के हालात, अपने इमोशनल स्ट्रगल से लगातार जूझती हुई पूजा ने 16 साल की उम्र से ही नशे को अपना सहारा बना लिया था। पूजा खुद कहती थी कि उस वक्त बिना नशा किए वो अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पूजा भट्ट 1996 आते आते एक्टिंग से दूरी बनाने लगी, क्योंकि इनकी दिलचस्पी है फिल्मी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगी थी। इसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए पूजा भट्ट ने ऐसे प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म तमन्ना बनाई। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू को नेशनल अवार्ड मिला। पूजा भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन में दुश्मन और जख्मी जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई। 2003 में पूजा ने अपनी प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जिस्म। इस फिल्म से जॉन अब्राहिम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसी फिल्म में किरदार निभा रहे थे एक्टर रणवीर शौरी। इस फिल्म के मेकिंग के दौरान ही पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक दूसरे के करीब आ गए। करीबी इतनी बढ़ गई कि रणवीर शौरी पूजा भट्ट के साथ उनके पाली हिल वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ये दोनों लिव इन में रहा करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच की एक कॉमन प्रॉब्लम थी और वो थी शराब। पूजा भट्ट को तो शराब की लत थी, वहीं रणवीर शौरी को शराब की लत कुछ इस कदर थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं। शराब के नशे में इन दोनों में इतने झगड़े होने लगे कि धीरे धीरे इन दोनों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रणवीर शौरी उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया करते थे। वही बात करें अगर रणवीर शौरी की तो उन्होंने बताया कि एक दिन नशे की हालत में वो पूजा भट्ट के घर गए और वहां पूजा भट्ट और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि वो पूजा का घर छोड़कर जाने लगे। रणवीर शौरी ने बताया कि गुस्से में पूजा के भाई राहुल ने रॉड से पहले उनकी कार के शीशे तोड़े और फिर उसी से उन्हें भी पीटा। उन्हें काफी चोटें भी आई, जिसके बाद रणवीर शौरी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पूजा भट्ट के खिलाफ कंप्लेंट किया। रणवीर शौरी ने बताया था कि ऐसे तो पूजा भट्ट खुद को प्राइवेट पर्सन बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिसिटी का चस्का पूजा भट्ट को ही है। तो दोस्तों ये था पूजा भट्ट के अनसुने किस्सों का पूरा सफर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भी हमारी तरफ से जय हिंद।